हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, सबके ऊपर तेरा पवित्र लहू लगाता हूं। वही लहू जो तूने क्रूस पर सारी मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पवित्र शरीर से बहा दिया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा वो लहू जो ये वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, उन वचनों की रक्षा करे, इनके जीवन में वे वचन 100 गुना फल लेके आए। और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कोई बैरी की शक्तियां, अंधकार की योजनाएं इनके जीवन से ये वचन चुरा ना पाए, उन सारी शक्तियों को, उन सारी बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बांध देता हूं। धन्यवाद मेरे पिता मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और उनको कबूल करने के लिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब संत योहन का अध्याय सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय के पहले में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, और शब्द, और जब हम उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ें, उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ें, उसके पहले अध्याय को पढ़ें तो उसमें लिखा 1 से लेकर 3 के बीच में कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, अतः गर्त के ऊपर अंधकार छाया हुआ था और प्रभु का आत्मा समुद्र के ऊपर विचरता था। और प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए। एक शब्द कहा, अपने मुंह से एक वचन को निकाला कि प्रकाश हो जाए, और वहां पर प्रकाश हो गया। सब जगह पे उजाला हो गया, सब जगह एकदम उजली हो गई और वह बहुत सुंदर लगने लगी। हालेलुया। ये सिर्फ एक शब्द के साथ हुआ, एक शब्द मात्र से, ईश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन के द्वारा सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि की रचना की गई। हालेलुया। ऐसा बाइबल हमें बताती है। प्रभु के लोगों, वचन में लिखा है कि वचन जहां होता है वहां पे आजादी होती है, वहां पे स्वतंत्रता होती है, वहां पे सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन होता है, वहां पे चिन्ह और चमत्कार होता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जब जहां पे भी वचन होगा वहां पे सामर्थ होगा, चिन्ह और चमत्कार होगा, वहां पे शक्ति होगी, ऐसा वचन हमको बताता है। क्योंकि जहां वचन है वहां पे ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां वचन है, और जहां वचन है वहां पे जीवित और सामर्थ, शक्ति, पावन आत्मा और सामर्थ और शक्ति, आशीषें, सब कुछ वहां पर मौजूद है। हालेलुया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों कि रोजरी, ये रोजरी, इसके अंदर क्यों इतनी शक्ति है, ये रोजरी क्यों इतनी शक्तिशाली है, इसके अंदर क्यों सामर्थ है। हम ये रोजरी पहनते तो हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसके अंदर इतनी जो ताकत है उसके पीछे वो रहस्य क्या है कि ये रोजरी इतनी ताकतवर बनी। और जब हम रोजरियों को पढ़ते हैं तब हमारी प्रार्थना को सुना जाता है और वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी, उनको वो रोजरियां पढ़ती थी, एक एक दिन में उपवास करके 9 रोजरियां वो पढ़ती थी। उन्होंने रोजरी पढ़ी मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और आज मैं आपके सामने अपने जीवन की गवाही और प्रभु यीशु मसीह नासरी का प्रचार करने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसी रोजरी की ताकत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रोजरी, जब हम रोजरी को देखें तो उसके नीचे जब हम क्रूस में अपोस्टल क्रीड यानी कि प्रेरितों के धर्मसार बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के धर्मसार के अंदर वो प्रार्थना क्या है। प्रेरितों के धर्मसार में लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग गए, स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जितने भी शब्द, जितने भी मैंने अभी वचन बोले, ये सब कुछ बाइबल में एक एक शब्द लिखा गया है। मैंने आपको जैसे बताया, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर है और ईश्वर के साथ शब्द था। जब हम इन वचनों को बोलते हैं तो वहां पे जीवन आ जाता है, वहां पे प्राण आ जाता है, वहां पे सामर्थ और शक्ति आ जाती है। जब हम रोजरी के ऊपर हाथ रख के अपनी जुबान से प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं उस वचन की कि हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया।
तब वो वचन जीवित हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सारे वचन प्रभु के इस पवित्र शास्त्र से लिए गए हैं। प्रभु ने कहा, जो मनुष्य अपनी जुबान से अंगीकार करता और विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वह इस बात के ऊपर विश्वास करेगा, उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस रोज़नी को जब हम पढ़ते हैं तो हम वो प्रोक्लेम करते हैं, वो घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो उसके दाहिनी ओर विराजमान है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तब हमारे अंदर सबसे पहली शक्ति का निर्माण होता है, तब हमारा जीवन और हमारी आत्मा उस शक्ति को महसूस करने लग जाती है। आज से लोग बोलते हैं रोजरी में क्या है, रिपीटेड प्रार्थना। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे भाई और बहनों। रोजरी को आपको समझने की जरूरत है कि उसको पढ़ा कैसे जाता है, और जब उसको पढ़ा जाता है तो उसके अंदर बोला क्या जाता है, वो शब्दों का उच्चारण क्या है, वो क्यों इतने शक्तिशाली और इतनी ताकतवर लोग उसको मानते हैं, किस लिए उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं रोजरी के बारे में। जब हम रोजरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारा सुसमाचार को हम कवर कर देते हैं, सारे सुसमाचार के ऊपर हम मनन करते हैं। सुसमाचार जिसके हमको प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम इसके ऊपर मनन करो और सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो आज भी जीवित है, जो सामर्थ्य और शक्ति रखता है कि वह हमें हमारी बीमारी, रोगों, हमारी बुरी परिस्थितियों से हमें आजाद कर दे। हालेलुया। रोजरी उस पूरे सुसमाचार को पढ़ने का, उसको मनन करने का सबसे बड़ा एक साधन है, सबसे बड़ी एक ताकत है। इसलिए ये इतनी ताकतवर और इतनी शक्तिशाली हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के पहले अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा वे इस दुनिया में आए, पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये शब्द, ये वचन खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोले हैं, जो कि संत लूकस और संत मत्ती के अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हालेलुया। अगर आप सुसमाचार को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को अपने मुंह से यह शब्द निकाल के बताया, उस परमेश्वर ने, उस जिंदा खुदा ने बताया कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस रोजरी के ऊपर उसको हाथ रख के प्रोक्लेम करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो इन मोतियों में, इस रोजरी में और हमारी जीवन, हमारी प्रार्थना और हमारी आत्मा में जीवन आता है, शक्ति आती है, सामर्थ आता है। क्यों? क्योंकि हम वचन की घोषणा कर रहे हैं, वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं, वचन को बता रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, और जब हम वचन बोलते हैं तो वह स्वर्ग से 100 गुना फल और आशीष लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम रोजरी को आगे बढ़ें तो उसके अगले वाले स्टेप में लिखा गया है, अगले वाले स्टेप में जो हम बोलते हैं वो ये है, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इसको भी देखें, जब संत लूकस के पहले अध्याय में जब हम पढ़ें तो उसमें लिखा कि स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है और इसको आके कहता है, प्रणाम मरिया, धन्य है तू कृपा पात्र है, धन्य है क्योंकि तू कृपा पात्र है उस पवित्र ईश्वर की, जिसने तुझे पवित्र ठहराया, और ईश्वर का जन्म तेरे कोख में लिया जाएगा। हालेलुया। तेरे कोख से ईश्वर का जन्म होगा, ऐसा स्वर्गदूत ने आके उसको कहा। और जब माता मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं, क्योंकि वह परमेश्वर की दासी थी, वह परमेश्वर की सेविकी थी, तब वो जानती थी कि अगर मैं शादी से पहले ऐसा कोई संबंध बनाऊंगी तो वो सब पाप होगा, इसलिए वो हमेशा पवित्र बनी रही, स्वच्छ बनी रही और ईश्वर की आज्ञा उसके डर में चलती रही। वो इतनी महान और इतनी पवित्रता के साथ जी कि ईश्वर ने उसका पृथ्वी पर ईश्वर की मां होने के लिए चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। इतने पवित्र उसको ठहराया गया कि इसकी कोख में ईश्वर जन्म ले और 9 महीने उसके खून में मिलकर ईश्वर का जन्म हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब स्वर्गदूत ने ये बात बोली, उसके बाद रोजरी में ये प्रार्थना शुरू हुई, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण
धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हालेलुया। हर एक बात में यीशु का नाम आ रहा है। जब रोजरी पढ़ते हर एक चीज में यीशु का नाम आ रहा है। हर एक चीज में प्रभु के वचन का नाम आ रहा है। प्रभु के वचन की घोषणा की जा रही है, और जहां पे प्रभु के वचन की घोषणा की जाती है वहां पे सामर्थ और शक्ति मौजूद होती है। वहां पे सामर्थ आ जाता है, वहां पे आशीषें आ जाती हैं, वहां पे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहां पे ताकत आ जाती है, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की शांति वहां पे समा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये रोजरी इतनी ताकतवर है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ वचनों की घोषणा होती है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये रोजरी को कैसे करते हैं, ये तो एक माला जपते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए और इसकी स्टडी करनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर बोला क्या जाता है। इसके ऊपर सारे के सारे प्रभु के, ईश्वर के पवित्र वचनों को बोलकर इसमें प्रार्थना की जाती है। और जब मैंने आपको पहले बताया, जब हम इसकी घोषणा करते हैं तब वो वचन जीवित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम जब 10 बार प्रणाम मरिया, जो स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, उस वचन को रिपीट करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं और बताते हैं कि स्वर्गदूत ने माता मरियम से क्या कहा। उसके बाद आखिर में आता है कि हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, यह सदा और सर्वदा होती रहेगी। उसमें लिखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जो वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। वे अनंत काल तक उनकी महिमा बनी रहेगी। वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वे अल्फा और ओमेगा हैं, वे आदि और अंत हैं, वही शुरुआत और अंत है। हालेलुया, हालेलुया। रोजरी में इसी बात की घोषणा की जाती है, इसलिए रोजरी इतनी ताकतवर है। इसलिए रोजरी में इतनी ताकत है, जब उसको धारण करते हैं तो हम वचनों को धारण करके चल रहे हैं। जब हम रोजरी को धारण करते हैं और रोजरी को पढ़ते हैं तो हम वचनों को बोल रहे हैं, वचन को धारण करके चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम रोजरी करते हैं तब हम पूरे सुसमाचार की घोषणा करते हैं, पूरे सुसमाचार का मनन करते हैं इस रोजरी के ऊपर। पूरा सुसमाचार एक रोजरी को पढ़ने में कवर हो जाता है। जब हम आगे चलें तो वहां पर रोजरियों के भेद बोले जाते हैं। अगर मैं आपके उदाहरण के तौर पर अगर एक भेद लूं, जो हर एक दिन का अलग अलग भेद है, जैसे मंगलवार और शुक्रवार को दुख के भेद बोले जाते हैं। जब हम दुख के भेद को बोलते हैं तो उसमें हमारा पहला भेद होता है प्रभु यीशु का मरण संकट। हालेलुया। और फिर दूसरे हम ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रभु यीशु का मरण संकट, प्रभु यीशु का क्रूस ढोना, प्रभु यीशु को कांटों का मुकुट चढ़ाना, प्रभु यीशु को कीले ठोके जाना, फिर लास्ट में प्रभु यीशु का मर जाना। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे को एक बात बताइए प्यारे भाई और बहनों, इनमें से एक भी ऐसा शब्द, ऐसी लाइन या ऐसा वर्ड आप बता दीजिए जो वचन के बाहर हो, जो बाइबल से बाहर होकर बोला गया हो। एक भी शब्द बाइबल से बाहर होकर नहीं बोला गया। एक भी शब्द रोजरी के अंदर बाइबल से बाहर होकर लेकर नहीं बनाया गया। जब हम उस वचनों की घोषणा करते हैं और बार बार उनको बोलते हैं तो वचन जीवित होता है हमारे शरीर, हमारी आत्मा और रोजरी के अंदर। इसलिए रोजरी शक्तिशाली और ताकतवर है। इसलिए रोजरी को हम प्रार्थना करते हैं रोजरी के साथ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, और जब हम बाकी भेद, आनंद के भेद, सुख के भेद और महिमा के भेद जब हम पढ़ें तो आप उसमें जानेंगे कि पूरा सुसमाचार उसके अंदर कवर किया जा रहा है। पूरा सुसमाचार। अगर आप सुसमाचार, चारों सुसमाचार को पढ़ें और उसके बाद आप रोजरी को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ और नहीं बल्कि सुसमाचार का मनन कर रहे हैं, सुसमाचार पढ़ रहे हैं, सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं, सुसमाचार के ऊपर मनन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए रोजरी ताकतवर है, इसलिए रोजरी शक्तिशाली है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इसके बाद में बात करूं आपसे माता मरियम की, प्रभु यीशु मसीह की मां की, तो मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करने वाले का पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना उस लोक में। अगर आप सुसमाचार को पढ़ें, मत्ती को पढ़ें, तो आपको उसमें मिलेगा कि उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया पाप कभी क्षमा नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूत ने आके माता मरियम को कहा, हे कुंवारी मरियम प्रणाम, तू प्रभु की कृपा पात्री है, तू गर्भवती होगी और तू तो एक पुत्र को जन्म देगी और वह पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। हालेलुया। इसका मतलब कि माता मरियम पवित्र आत्मा की दुल्हन है। अगर आप माता मरियम के ऊपर उंगली उठाते हैं
और हर वो शब्द ऐसे शब्दों को बोला जाता है जो मैं सुनता हूं और मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आज ये बात आपके सामने रख रहा हूं। उसमें कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सतर्क रहें। कुछ भी शब्द बोलने से पहले प्रभु के जनों को, प्रभु के सेवकों को कुछ भी बोलने से पहले सतर्क रहें, उसकी स्टडी कर लें। पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती होगी, यानी कि पवित्र आत्मा की दुल्हन हो गई माता मरियम, यानी कि माता मरियम पवित्र आत्मा की दुल्हन है। और पवित्र आत्मा की दुल्हन को जब हम कुछ बोलते हैं तो यानी कि पवित्र आत्मा के खिलाफ हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर रहे हैं तो वह पाप हमारा कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में और ना उस लोक में। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम रोजरी करते हैं तो हम उसके आगे जब हम विनतियों को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, हे कुंवारी मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा कि माता मरियम तू हमें ये वरदान दे दे। हम कहते तू अपने बेटे से, प्रभु यीशु मसीह से हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारी मध्यस्थ बन, हम इस योग्य नहीं है और तू उसकी माँ है। तूने यहाँ पे आके पवित्र जीवन जिया है, पृथ्वी पर रहकर तूने पवित्र जीवन जिया कि ईश्वर ने तुझको उसकी मां होने के लिए चुन लिया। हे माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हमारी प्रार्थना और जल्दी सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजरी ताकतवर है, रोजरी शक्तिशाली है। माता मरियम का आदर सम्मान करना सही है, वो किसी भी हाल में और किसी भी रूप में गलत नहीं है। वो एक मां है, वो एक पवित्र स्त्री है। इतनी पवित्र, वचन में लिखा कि सिर्फ पवित्र लोग ईश्वर को देखेंगे, सिर्फ पवित्र लोग परमेश्वर को देखेंगे। और ईश्वर यानी जिंदा खुदा यानी मसीहा सिर्फ पवित्र जगह पे निवास करता है। तो आप सोचिए और खुद अंदाजा लगाइए कि जिस कोख में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेना था उसको प्रभु ने कितना पवित्र और कितना शुद्ध ठहराया होगा, कितना पवित्र उसको रखा होगा, कितना निष्कलंक उसको रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचो एक औरत जिसको स्वर्गदूत ने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, कि तेरे अंदर गर्भ में जो पैदा होने वाला है वह मसीहा कहलाएगा, वह ईश्वर होगा। एक औरत जब वो जान गई, एक मरियम जब वो जान गई कि मेरे कोख में ईश्वर है, तो आप उस बात का अंदाजा लगाएं कि वो कितनी पवित्र होगी। आज हमारे जीवन में ईश्वर तब निवास करता है हमारे शरीर में जब हम पवित्र और शुद्ध होते हैं, जब हम निर्दोष होते हैं। तो सोचो माता मरियम कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र होगी। उसके कोख में 9 महीने बच्चा वो रहा। लोग कहते वो तो एक जरिया थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरिया भी ईश्वर ने उसी को बनाया जिसको पवित्र और शुद्ध ठहराया। हालेलुया। अगर वो पवित्र और शुद्ध ना होती तो ईश्वर उसके कोख में कभी जन्म ना लेता। उसका आदर और सम्मान करना हमारा फर्ज है, उसका आदर देना, उस माँ की इज्जत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि वह इतनी पवित्र रही, इतनी निर्दोष रही कि ईश्वर उसकी कोख में आ गया। 9 महीने ईश्वर उसकी कोख में रहा। जो वो खाती थी वह ईश्वर खाता था, जो वह पीती थी वह कोख में ईश्वर पीता था। हालेलुया, हालेलुया। सोचो उसके आनंद की वो सीमा, सोचो कि ईश्वर उसके कोख में पल रहा है। 9 महीने ईश्वर उनकी कोख में पला और बड़ा हुआ, और बड़े होकर उन्होंने उसके दूध को पिया और उसको पवित्र किया, और उसने 30 साल उनको शिक्षा दी, उनको बड़ा किया, उनको पाला पोसा संभाला, धर्म शिक्षा सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे उसके माँ बाप का आदर ना करें, हम कैसे उसके माँ बाप को भूल जाएं। और लोग बात करते हैं रोजरी की, रोजरी में ताकत है, रोजरी में शक्ति है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ईश्वर के पवित्र वचनों की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर प्रभु ने कहा कि तुम मेरी याद में यह किया करो। अगर हम वचन को पढ़ें तो उसमें लिखा, अगर हम लूकस का अध्याय 22 उसकी 19वीं आयत से पढ़ें तो उसमें लिखा, उसमें प्रभु ने कहा, यह उसने रोटी ली और उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, तुम मेरी याद में यह किया करो। फिर उसने कटोरा लिया और कहा, यह मेरे रक्त का कटोरा है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वेदी को पवित्र ठहराया गया, इसलिए इस वेदी के ऊपर उसकी याद में जो यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी, संत लूकस के सुसमाचार में उस यूक्रेस्ट की घोषणा की जाती है, उस परम प्रसाद की घोषणा की जाती है। और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा धर्मी जन अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो चमत्कार देखेगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं, जब वेदी पर प्रीस्ट एक फादर जब यह कहता है कि यह शरीर, यह परम प्रसाद प्रभु यीशु का शरीर और रक्त बन जाए, तो हम विश्वास करते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त बन गया है।
हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि यीशु का शरीर और रक्त में वह बदल गया और फिर हम उसको धारण करते हैं और ग्रहण करते हैं। और वह ईश्वर पवित्र जिंदा खुदा जो हमें प्रेम करता है, जो हमारे साथ रहता है, उसने अपने आप को रोटी के रूप में दे दिया और वह हमारे अंदर जाता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमें हमारे पापों से आजाद करता है। हम विश्वास करते हैं, हम तो बस उसका कहना मान रहे हैं, जो संत लूकास के सुसमाचार में लिखा गया कि तुम मेरी याद में ये किया करो। हालेलुया। प्रीस्ट कैथोलिक समाज में उसको एक विधि बनाया गया, एक पवित्र संस्कार बनाया गया, एक तरीका बनाया गया ताकि हम उसका इज्जत और सम्मान करें, उसके महत्व को पहचाने। इसलिए इस वेदी के ऊपर इतनी पवित्र माना जाता है, इसलिए इस वेदी के ऊपर उस पवित्र क्रूस का और उसके मरण का और उसके लहू को याद किया जाता है। हाँ, हम उस खुदा को याद करते हैं इस वेदी के ऊपर, वही मसीहा को, वही यीशु मसीह को जिसने सारी मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया, जिसने सारी मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में दे दिया उस पवित्र क्रूस के ऊपर। वो जो क्रूस था वो उस वक्त पापियों को दिया जाता था और घृणित माना जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को पवित्र बना दिया और उसको विजय का चिन्ह बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम क्रूस को ऊपर, क्रूस और रोजरी के साथ में उसके ऊपर प्रार्थना को बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसलिए रोजरी शक्तिशाली और ताकतवर है क्योंकि हम इसके ऊपर सारे सुसमाचार का प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, सारे सुसमाचार के मनन करते हैं। इसलिए रोजरी ताकतवर है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। मैं जानता हूं तेरी हजूरी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं जानता तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हे पिता, हर वचन जो प्रभु जी आज घोषणा की, तेरी आत्मा के द्वारा घोषणा किया गया है प्रभु जी, जितने भी लोगों ने इसको सुना, हे पिता, उनके अंदर सामर्थ्य और शक्ति आ जाए, उनको बुद्धि ज्ञान और विवेक मिले और वे जाने कि तू ही एकमात्र ईश्वर है। प्रभु जी, अपने वचन में कहा है, जो मेरे खिलाफ नहीं है वह मेरे साथ है। हे पिता, हम हर जगह पे तेरे सुसमाचार की घोषणा करते हैं, हर प्रार्थना में तेरा नाम लेते हैं प्रभु जी। तू जानता है हम तेरे साथ हैं, तू जानता है तू हमारे साथ में है प्रभु जी। जितने भी लोगों ने आज ये वचन सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। हे प्रभु जी, उनकी सारे के सारी मनोकामनाएं पूरी हो प्रभु जी। हे पिता, उनके पर आशीष और बरकत दे, उनको प्रार्थना करने की आत्मा दे, उनको वचन पढ़ने की आत्मा दे, वे समाचार को धारण करें और उसके ऊपर मनन करें प्रभु जी, जैसा आपने हमको सिखाया है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे लहू से मैं इनको और इनके परिवार को ढक देता हूं प्रभु जी। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का आनंद इनके जीवन में ठहर जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया।